तो भाइयों, लगातार आप लोगों का एक ही सवाल निकल के सामने आ रहा था कि क्या फिर से कभी ड्रीम 11 या फैंटेसी एप्लीकेशंस की वापसी संभव है। सुप्रीम कोर्ट में जो प्रोगा न्यूज की हियरिंग होनी थी उसको क्या हुआ, क्या अपडेट्स आए हैं, उसी के साथ साथ आप लोगों को मैं आज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि मार्केट में गलत तरीके से सर्कुलेट की जा रही है और ये चीज बिल्कुल उससे अपोजिट है। मनी कॉन्टेस्ट या तो साफ शब्दों में कहें पेड कॉन्टेस्ट की वापसी के लिए फिर कई सारे नए अल्टीमेटम को लॉन्च किया जा रहा है और ये काफी बड़ी अपडेट है प्रेजेंट टाइम की। तो आइए आज की इस छोटे से वीडियो में पूरी जानकारी में कवर अप करता हूं, कैसे आप लोग यहाँ पे प्रोगा 2025 के नियमों को जो भी सुप्रीम कोर्ट उसको चैलेंज कर रहे हैं उसके बारे में बताऊंगा कि क्या रेगुलेशंस लगेंगे, क्या अल्टीमेटम लगेंगे और किन चीजों पे यहाँ पे नई हियरिंग होने वाली है। तो बहुत ही छोटी सी वीडियो होने वाली है यार, दिन की 20 वीडियो देख के आप लोग पक चुके होंगे, इसीलिए एक बहुत ही स्मॉल छोटी सी वीडियो में पूरी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूंगा कि प्रोगा 2025 के कानून क्या कहते हैं और क्या ड्रीम 11 का नया अल्टीमेटम हो सकता है। आइए इसको समझते हैं। तो बस चैनल पे अगर पहली बार आगमन हुआ होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर एक फ्यूचर अपडेट और इनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में देता रहूं। अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं कि ड्रीम 11 और फैंसी एप्लीकेशंस की वापसी होगी या तो इनको हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की पूरी तरीके से चुप्पी और सरकार के जो नए नियम है इनका पूरा सच क्या है, क्या पूरा प्रोपेगेंडा है, आइए इसको हम शॉर्ट सिनेरियो में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बात करने वाला हूं कि सुप्रीम कोर्ट में तारीख पर तारीख लेकिन फैसला क्यों नहीं। यही आपके मन में सवाल भी होगा कि भैया नई डेट पे नई डेट आप दे रहे हो, बैक टू बैक डेट प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन आप कुछ फाइनल डिसीजन नहीं दे रहे हो, कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं लॉन्च कर रहे हो। उसी के साथ साथ सरकार और कंपनियों के बीच में क्या खिचड़ी पक रही है इस वीडियो में मैं बता दूंगा, क्योंकि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा गलत तरीके से रूमर्स को स्प्रेड किया जा रहा है। अब आइए एक चीज समझते हैं कि मार्केट में किन बातों को जोर दिया जा रहा है और रियलिटी उससे कितनी दूर है। सबसे पहले आप लोगों को एक चीज पता है, आप लोगों के मन में यही सवाल है कि भैया सन्नाटा क्यों है ना, अभी मार्केट में सन्नाटा क्यों है। क्योंकि दोस्तों कोई भी प्रकार से जो भी डेट आती है वो अगली डेट की ओर फिर से बढ़ जाती है। मतलब जनवरी में हियरिंग होती है, फरवरी में खिसका देते हैं, फरवरी में होती है, मार्च में खिसका देते हैं और खिसकते खिसकते भैया जून आ गया। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा कुछ बड़े स्टार्टअप की, जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और विजन 11। इनकी दोस्तों जो कंपनीज की जो चुप्पी है ये साफ तौर पे ये कहती है, क्योंकि दोस्तों ड्रीम 11, माई 11 सर्कल और विजन 11 जैसी बड़ी कंपनियों ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है, कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं दिया है। कोर्ट डिले, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार टल रही है, वकीलों में कोई जल्दबाजी भी नहीं दिख रही है, क्योंकि इसके पीछे दोस्तों एक रीजन है जो कि मैं अभी आगे उसको कवर करूंगा। द इनसाइट, क्या यह सन्नाटा किसी तूफान का नहीं है, क्योंकि बल्कि एक बड़े बदलाव का संकेत भी हो सकता है। क्योंकि बैन का डर होता तो क्या कंपनियां हाथ पे हाथ रख के बैठी रहती। आईपीएल में 1-1 करोड़ के पूल प्राइस लॉन्च हुए थे और कई लोगों को यहाँ पे मिलने की घोषणा भी हुई है कि भैया अनाउंसमेंट कर रहे हैं आईफोन 16 बुलेट कार और 1-1 करोड़ के पूल प्राइस हम देंगे, और आईपीएल में दबा के भाई कई सारी के मेगा प्राइजेस बांटे गए। तो अगर बैन का ये डर होता, बैन के रेगुलेशंस का डर होता, तो कंपनियां इतने बड़े लेवल का प्रोपेगेंडा नहीं रचती। अब मेरा यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल है, क्या आप लोग भी अभी किसी स्पेशल डेट का वेट कर रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ हियरिंग आएगी तो हम कुछ आगे करेंगे? नहीं कर रहे हो और करो भी मत, क्योंकि जो भी लोग किसी स्पेशल डेट का वेट कर रहे हैं वो पड़े रह जाएंगे। लेकिन जो हमारे टेलीग्राम के मेंबर्स हैं आज भी वो फैंटेसीज वही धमाल मचा रहे हैं जो कि पहले लोग कर रहे थे, वो भी एकदम ट्रस्टेड और सेफ तरीके से। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप की, जाओ एक क्लिक में ज्वाइन कर लो। व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ, ताकि जो भी वहां पे मैं दोस्तों अपने मेंबर्स को मैं कराता हूँ हेल्प उनकी, आप लोग मेरा हेल्प से मतलब समझ रहे होगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो आपको भी अगर अपनी हेल्प करनी है, फैंटेसी की फील्ड से धमाल मचाना है, तो भैया अभी यही मौका है, जुड़ जाओ। किसी स्पेशल डेट का वेट मत करो कि सुनवाई होगी तो कुछ चालू होगा तो हम आएंगे, ऐसा नहीं है। यहीं पड़े रह जाओगे और वेट करते रह जाओगे, और अगर टेलीग्राम पे आ जाओगे तो यहीं पे कमेंट करके जाओगे तो थैंक यू भाई, आपकी वजह से लाइफ चेंज हो गई। बाकी आपकी मर्जी है, मैं ज्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूंगा। अब आइए मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं कि जो तगड़ा झटका लगा है यहाँ पे दोस्तों 27 मई को लगा है, क्योंकि 27 मई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक छोटा सा जजमेंट हमारे सामने आया था, जहां पे इस बात को फैसला के रूप में बोला गया था कि भैया जो फेस वैल्यू है यानी कि डिपॉजिट अमाउंट है उस पर 28% रेट्रोस्पेक्टिव जो जीएसटी है उसको लागू करने की डिमांड के बारे में बातें सामने आई हैं। और जो वित्तीय असर फाइनेंशियल इशू हुआ था, जैसे कि फैंटेसी कंपनियों पर 28,000 करोड़ का
भारी भरकम टैक्स का नोटिस गया है, ये बातें सामने आई हैं। और इसका जो नतीजा निकला है वो ये है कि मौजूदा फैंसी गेमिंग मॉडल का अस्तित्व खतरे में आया, क्योंकि इतने बड़े लेवल का टैक्स रेवेन्यू कंपनियां कभी जिंदगी में नहीं दे पाएंगी। अब दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनियों के सेक्टर को बंद कर दिया जाएगा, ऐसे होने से रहा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो लगातार बीसीसीआई और आईसीसी और जितने भी आईपीएल लीग्स हैं या बड़ी बड़ी चैंपियंस लीग हैं, सब में खतरा मंडराएगा, उनकी व्यूअरशिप पूरी तरीके से चौपट हो जाएगी और क्रिकेट का करियर खत्म हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक बात आप लोगों के मन में ये भी चल रही होगी कि जब इतने चोचलेबाजी हो ही रही है तो अभी ड्रीम 11 की वापसी के ऊपर क्या आसार हैं, फैंसी स्पोर्ट के लिए गेम चेंजिंग खबर क्या हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल फैसला है जिसमें जीएसटी का भारी भरकम बोझ और सरकार का अगला कदम है, तो इसलिए इस अगस्त में या जुलाई में इसको कैसे आगे देखा जाएगा और फैंसी गेमिंग का भविष्य क्या होगा, ये जानने के लिए मैं आप लोगों से 1 मिनट का समय लूंगा, जिसमें मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछूंगा। पहला सवाल मेरा ये है, इसी वीडियो के कमेंट में आप लोग एक बात का जवाब दीजिएगा, क्या आप चाहते हैं कि फैंसी एप्लीकेशंस पहले जैसे वापस आ जाएं? और अगर आप चाहते हैं तो क्या आप उसमें कुछ बदलाव चाहते हैं? जैसे कि जो करोड़ों के विनर्स निकलते थे बस उनके बारे में बस बता दिया जाता था कि भैया इन्होंने जीत लिया है, उनको अमाउंट मिला है नहीं मिला है वो नहीं पता चलता है। लगातार दिन में 10 करोड़पति निकलते हैं लेकिन उनके बारे में कोई सोच ही नहीं होती है। तो क्या आप चाहते हैं कि फैंसी एप्लीकेशंस फिर से ऐसी मनमानी करें? या तो मेरा दूसरा सवाल ये है कि कुछ लिमिटेशंस, कुछ यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लग के, वीडियो वेरिफिकेशन, टीम लिमिटेशंस और एज रिस्ट्रिक्शंस, कई चीजें लगे और कानूनी दायरे में रहकर प्लेटफॉर्म्स को वापस किया जाए। इनमें से आप क्या चाहते हैं? आप कमेंट में जरूर अपने मन की बात रखिएगा। हर एक बंदे से कह रहा हूं, आप एक कमेंट जरूर करिएगा छोटा सा, आपके कमेंट की पूरी वैल्यू की जाएगी और उस पर रिप्लाई भी दिया जाएगा। ये आपका दोस्तों हक है, कमेंट करके अपने मन की बात बताइएगा। आइए मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि क्या भविष्य हो सकता है फैंसी स्पोर्ट का। अब दोस्तों पर्दे के पीछे कौन बात कर रहा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनके अंदर जो भी एजेंसीज है, जैसे कि आईटी मंत्रालय, लॉ इन्फोर्समेंट और फाइनेंशियल रेगुलेशंस वाले जो विभाग हैं, उनमें दोस्तों कंपनी के स्टेक होल्डर्स से, जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्कल एक्सेट्रा, इस तरह की कंपनियों से राउंड टेबल कंसल्टेशन चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, जिससे कि इंडस्ट्रीज बॉडीज यानी कि ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन और FIFS, फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंसी स्पोर्ट, इन लोगों से कई प्रकार से अल्टीमेटम्स के लिए डिमांड की जा रही है और नए संशोधन कानून के ऊपर बातें छिड़ रही हैं। जैसा कि आपको पता है, सरकार एक तरफा फैसला नहीं लेगी, न सुप्रीम कोर्ट ही इस तरह का काम करेगी, क्योंकि उनको भी संविधान के अंदर रह के ही काम करना है मेरे भाई, बल्कि इंडस्ट्री बॉडीज के साथ मिलकर एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कर रही है जो इनोवेशंस को भी बचाएगी और यूजर्स को भी सुरक्षित रखेगी। बाकी इस पे आपकी क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और इसके लिए दोस्तों एनी टाइम जो बातें मार्केट में सर्कुलेट हो रही है कि 5 अगस्त को सुनवाई है, सुनवाई 5 अगस्त को नहीं बल्कि उससे पहले ही दोस्तों कंसल्ट कर दी जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं लेगा। पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि आप ये बिल्कुल मत सोचना कि यहाँ पे जून में हॉलीडे चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट पूरे तरीके से ठप है। भैया नहीं, सुप्रीम कोर्ट या पुलिस या कानून व्यवस्था कभी भी हॉलीडे पे नहीं जा सकती है। मानता हूं कि केस को डिले कर दिया जाएगा, लिसनिंग कम होगी, हियरिंग कम होगी, लेकिन ठप नहीं होगी कभी। और जो भी इंपॉर्टेंट केसेस लगेंगे उनकी सुनवाई होगी, उन पे फैसला आएगा और मुझको पूरा भरोसा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट पे कि कुछ ना कुछ इसके लिए हल निकाल लेंगे। बाकी आप अपने मन की बात कमेंट में जरूर रखना, बाकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लो, कई जगह पे आप लोगों को मुझसे जुड़ना है और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।